अभी हम डिस्कशन करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में कि ये क्या बताता है, ये हाइपोथेसिस क्या बताता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल की बात करेंगे सबसे पहले, तो पार्टिकल होता क्या है। ठीक है, कि पार्टिकल होता क्या है। देखिए, पार्टिकल का मतलब होता है जो स्मॉलेस्ट बॉडी की बात करते हो। जैसे कि हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में पार्टिकल है। हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में पार्टिकल है। जैसे और देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसे देख सकते हैं कि हमारे लिए ये जो मार्कर है ये पार्टिकल है। ऐसे ही मतलब पार्टिकल हमेशा हम इसको बोलेंगे जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तब बोलेंगे कि ये स्मॉलेस्ट बॉडी जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहेगा। ठीक है, तो पार्टिकल के बारे में सबसे पहले बेसिक जो है हम समझ गए। ठीक है, अब देखिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है कि मैटर जो है, कोई भी मैटर जो है अगर उसके पास मोमेंटम है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी बॉडी है। ठीक है, कोई भी बॉडी है, स्मॉलेस्ट बॉडी है या पार्टिकल है, सेम बात हुआ। उसके पास जो है मोमेंटम है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो वो जो है वेलोसिटी लेकर रफ्तार से दौड़ रहा है या चल रहा है या उड़ रहा है। तो ऐसे पार्टिकल के पास क्या होगा कि वेव नेचर होगा। ये जो बात है ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने बताया, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट है इस प्रकार से कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव नेचर। ठीक है, तो देखिए ये पॉपुलर जो है इनका डी ब्रोई का फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी। ठीक है, ये जो है इनका फेमस जो है दिया गया एक फॉर्मूला है। अब हम जानेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला क्या बताता है। ठीक है, ऐसे ही अंडरस्टूड है एच जो है जानते हैं क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इस तरीक़ा से हम देखते हैं एच को। पी क्या है यहाँ पे, अभी जो हम बोले थे पार्टिकल के पास जो है एसोसिएट मोमेंटम जो है, तो ये जो है मोमेंटम बताता है। ठीक है, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। क्या होता है बेसिक जानते होंगे आप लोग, ये वेव है। अगर ये वेव जो है ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रहा है, उसके पास कुछ स्पीड होगा। तो देखिए यहाँ वेवलेंथ यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से बात करेंगे यहाँ के, तो क्या बोलेंगे ये वेवलेंथ है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि दो क्रस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में जो है वेवलेंथ बनता है। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेवलेंथ है। ये जो डिस्टेंस हो गया ये वेवलेंथ है, ये जो डिस्टेंस हो गया ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो डी ब्रोई ने क्या कहा था, फेमस कॉन्सेप्ट इसका क्या दिया गया, एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विथ मोमेंटम, तो उसके पास क्या होगा वेव नेचर होगा। ठीक है, इसके पास क्या होगा वेव नेचर होगा। ठीक है, और ये जो है जब हम पार्टिकल की बात करते हैं
तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, सब छोटा सा पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव नेचर शो करेगा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर शो करता है, इसका प्रमाण कैसे मिला? हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट। आप लोग नाम सुने होंगे, ये क्या है? डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट। इसमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है वेव नेचर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसको जो है हाईली स्पीड के साथ में, इसका मास क्या होगा? देखिए मास जो है इसका बहुत कम है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो मास इलेक्ट्रॉन का इतना आ गया। उसको जो है एक्सपेरिमेंट में देखा डेविएशन ने, तो देखा कि जब उसके पास मोमेंटम जो है रखा गया तो ये जो है वेव की तरह शो कर रहा था। तो क्या बोलेंगे, इससे प्रूव्ड हो गया कि पार्टिकल के पास जो है वेव नेचर होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं, जब लाइट के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट जो है पार्टिकल है, जैसे न्यूटन्स ने भी कहा था, मैक्सवेल भी कहा था। और वैसे ही कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि मतलब दोनों नेचर का है। जैसे कि प्लैंक्स ने बोला था कि ये पार्टिकल नेचर का भी है, वेव नेचर का भी है। अब देखिए तो यहाँ पे जो है जैसे रमन साहब जो है, सीवी रमन, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी कहा था कि, इन्होंने क्या कहा था कि जो कंट्रोवर्सी जो हो रहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर है, लाइट वेव नेचर है, इन्होंने कहा कि लाइट जो है ये दोनों नेचर शो करता है। किसी को हम ये नहीं जज करेंगे कि ये गलत है ये गलत है। तो इस पे जो है ये लोगों का अपना अलग अलग तरीक़ा से कॉन्सेप्ट दिया गया। अभी हम बात कर रहे हैं किसके, पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल के पास अगर मोमेंटम होगा तो देखिए क्या होगा, वेव नेचर शो करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक मूवी आया था। ऐसे तो हम किसी बॉडी के बारे में नहीं बोलेंगे कि इसके पास वेव नेचर होगा। अगर हम जो है बहुत स्पीड में अगर दौड़ते हैं तो बोलेंगे कि हम वेव बन गए, नहीं, ऐसा जो है किसी बॉडी के बारे में अभी नहीं कहा गया है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि आमतौर पर एग्जाम्पल लिया जाए समझने के लिए, एक मूवी आया था क्रिस मूवी, इसमें ऋतिक रोशन जो है यूं मतलब, हाँ, शक्तिमान की भी बात कर लेते हैं। ये लोग इतने फास्ट मतलब मूव करता था, ऐसा लगता था कि वेव बन गया, वेव। तो एक्चुअली में जो है हम कहेंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो बॉडी के लिए फिट बैठता है। हम बात कर रहे हैं शुरू से कि पार्टिकल के लिए, पार्टिकल मीन्स स्मॉलेस्ट बॉडी, जो रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जैसे कि वी आर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है, पार्टिकल है। तो इसी तरह से अगर हम मूवी में देखें चाहे शक्तिमान को, मानेंगे कि ये वेव बन गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास इतना मोमेंटम है, इतना स्पीड में वो जा रहा है कि वो छोटा सा मतलब दिख जा रहा है, तो ये एक वेव है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए क्रिस मूवी में ऋतिक रोशन को देखिए, जब फाइटिंग जो करता है उस वक्त ऐसे मतलब उड़ता भी है। या अक्षय कुमार का देखिए खिलाड़ी मूवी में, ये लोग जो है हवाई जहाज पे, हेलीकॉप्टर पे जो है इस तरीक़ा से मतलब फ्लाइंग में। तो हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या बोले कि एवरी मूविंग पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल होगा, जिसके पास वेलोसिटी होगा, जो बहुत छोटा सा होगा, बहुत स्पीड में जो जा रहा है, तो ये वेव बन जाता है, ठीक है, वेव बन जाता है। एक्चुअल जो है वेव ऐसे ही ट्रेवलिंग करता है, इसलिए जो है हम इस तरीक़ा से बता रहे हैं। जनरली हमको समझना क्या है यहाँ पे, डी बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पार्टिकल जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रूव किया डेविएशन जर्मन साहब ने कि क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। तो इसी तरीक़ा से जो है मैटर वेव का कॉन्सेप्ट आया डी बॉडी साहब का, जिसके फॉर्मूला जो है, ये जो है मैटर वेव के लिए जो है, मैटर वेव के लिए देखिए कि लैम्डा बराबर h/p, ठीक है। तो देखिए अगर ये फॉर्मूला एक टाइप से डेरिवेशन है, जहाँ पे हम बात करेंगे
दो इक्वेशन की अगर हम डिराइव करते हैं दो इक्वेशन को, तो इसको लाने के लिए, समझने के लिए चलिए देखते हैं। तो हाँ, एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग देखे होंगे, E बराबर HC/λ, ठीक है, E बराबर HC/λ, ये होता है, ये इक्वेशन 1 है। और इसके समान में हम कुछ शब्द लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कॉन्सेप्ट को, सीधा सीधा मुद्दे पे बात करेंगे। कोई जो है लाल पीला हरियर करके लिखना नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे लिखते हैं। तो इसलिए जो है हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और कॉन्सेप्ट को इत्मीनान से समझते हुए देखते हैं कि उसका डेरिवेशन कैसे आ सकता है, ठीक है। तो E बराबर HC/λ, यहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, और H जो जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, C क्या है, लाइट का स्पीड है, जो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और लेमडा क्या है, वेवलेंथ होता है। अब देखिए एक इक्वेशन आप आइंस्टीन का जो मोस्ट पॉपुलर है, जो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, E बराबर mc²। E बराबर mc² जो है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मानकर ये दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो है ये डी ब्रोई का वेवलेंथ का फॉर्मूला आने का चांस है। आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए तो HC/λ, ठीक है, HC/λ इक्वल टू क्या लिखेंगे, mc², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये C से ये C एक उड़ा दिए तो H/λ बाय क्या लिखेंगे, mc करके आता है। अब देखिए यहाँ पे H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ, mc, m क्या है, मास है, पार्टिकल का मास है, ठीक है। c क्या है, स्पीड है। तो ये यहाँ पे जो है c जो है स्पीड है, इसका वैल्यू अंडरस्टूड है। ये c जो है लाइट का स्पीड है। जब हमें क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन में c को रिप्लेस जो है v से कई बार किया जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है पार्टिकल के लिए दिया रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी जो है पार्टिकल के लिए दिया रहेगा, तो इस तरीक़ा से हम जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट फार्मूला, जब ये फार्मूला ये देख ही लिए तो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है, उसको भी देख ही लेते हैं, जो काम की चीज़ें हैं, क्वेश्चन बनाने टाइम में आ सकता है, ठीक है। तो ये जानते होंगे C बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, C बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, C बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है इसको जो है जब क्वेश्चन में दिया रहेगा इसके रिलेटेड, तो यहाँ से जो हम लोग जो है एक दूसरे को रिप्लेस करके बना सकते हैं। अभी जो हम देखेंगे मीटर वेव के लिए, क्या लिखेंगे, वेवलेंथ बराबर H/mv, ठीक है। इसी को क्या बोला, वेवलेंथ बराबर H/p, ठीक है। इस तरीक़ा से देखने को मिला। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन बनाने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं इसका। जब ऐसे वेव जो है मान लीजिए एक सर्कल पे जो है वेव का ट्रेवलिंग हो रहा है, इस तरीक़ा से एक सर्कल बनाते हुए ट्रेवलिंग कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पे यूज में ले सकते हैं 2πr = n लेमडा। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार जो है वेव बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम कितना फॉर्मूला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट काम में आएगा। E बराबर HC/λ,
ई बराबर एम सी स्क्वायर अंडरस्टूड है, आइंस्टीन साहब का है। और एच बाई लेमडा एम सी जो कि डिराइव करके हम क्या लिखे यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। इसको ध्यान नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, ये तो डेरिवेशन के लिए हमने दिखाया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 2 पाई बराबर जो लेमडा बनाते हुए यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे हमने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे वेवलेंथ कुछ देखेंगे कैसे और इसको निकालेंगे। ये जो फॉर्मूला सब जो है अभी डेराइव किए, ये सारा इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर। हर एक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि अगर डी ब्रोगली पे, या इसको डी बोराई बोला जाता है, डी बोराई पे अगर क्वेश्चन आया है तो इस पे क्वेश्चन नहीं आया हो, इस पे क्वेश्चन आया ही है और आता ही रहेगा अगर डी बोराई पे कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट। तो देखिए लेमडा बराबर क्या आया था, लेमडा बराबर एच बाय पी आई, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और लेमडा बराबर एच बाय एम बी। अभी देखिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा बराबर एच बाय रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसको हम नहीं देखे कि ये कैसे आया, चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। अब जब इसको पी को जो खोलेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए इधर तो सीधा सीधा ये बन के आ जा रहा है। जो ये आने के बाद ये फॉर्मूला हमारे आत्मा को प्रसन्न कर देता है। शुद्ध समझ में आ रहा है, कहने का मतलब है देखिए। और इसको हम क्या बना सकते हैं, लेमडा बराबर एच बटे 2m रूट अंडर, और काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे Q इंटू वी ये लिख दिया। अब देखिए ये कहाँ से आया, एक्चुअली हम शॉर्ट में बताना चाहते हैं आपको। जानते हैं कि वर्क डन बराबर Q इंटू डेल भी करके आता है फॉर्मूला, अंडरस्टूड है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। वर्क डन है ये क्या है, चार्ज है, ये क्या है भी, वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पे डेल भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन जो है आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन जो है क्यू डेल्टा भी, हम ये भी जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन बराबर डेल के ई लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर वर्क डन बराबर क्यू नहीं लिख सकते हैं, क्यू डेल भी, इसको डेल भी को यहाँ पर हम भी डिनोट किए जो पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसको जो है इस तरीक़ा से देखिए, ठीक है। तो हमारे पास ये और ये इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट कांस्टेंट रहेगा तो क्या हम यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि वेवलेंथ जो है मास के इनवर्स रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है जो पॉपुलर है, वेवलेंथ इनवर्स ऑफ रूट अंडर मास मल्टीप्लाई बाय चार्ज, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जब ऑर्डर सजाने के लिए बोला जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे कुछ पार्टिकल, ड्यूट्रॉन कुछ भी ले लेगा, जहाँ पे आपको इसका अंडरस्टूड रहेगा कि मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो वेवलेंथ देखेंगे तो फिर इसको ऑर्डर सजाएंगे, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का, वेवलेंथ प्रोटॉन का, वेवलेंथ न्यूट्रॉन का, इस तरीक़ा से लिखेंगे। इस पे जो है क्वेश्चन बनता है। और देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहते थे कि वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन का, एक ये फॉर्मूला को यूज करेंगे,
बाय वी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.27 बाय रूट अंडर वी। ये क्या है, पोटेंशियल है, और यहाँ से यूनिट एंगस्ट्रॉम में चलेगा, ठीक है। या इसको और ड्राइव करके क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.227 बाय रूट अंडर वी, जो नैनोमीटर में आ जाएगा। देखिए ये सबको ऐसे देखते हैं जैसे कि कंपेरिजन करेंगे या क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको पोटेंशियल दिया रहेगा, आप जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधा सीधा पोटेंशियल दिया रहेगा तो उसको रूट करेंगे, और इस तरीक़े से क्वेश्चन इस पर इम्पोर्टेंट जो है बनता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन सब जो है हमारे पास भी है और देख सकते हैं, बट अभी जो है क्योंकि जो हम बताए हैं इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का तरीका हम बता दिए आपको, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी खास नहीं होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट ये सब कर सकते हैं, ये यहाँ पोटेंशियल देकर रूट कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर सकते हैं। तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या लिखेंगे, एच बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिया रहेगा, और नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन लाइट का स्पीड दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन ही मान लेते 6.626 10 का पावर -34, ये एच को रिप्लेस कर देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को P बराबर mv होता है, इसको क्या करेंगे 9.1 इंटू 10 का -31 कर देंगे। और यहाँ पे कुछ स्पीड दिया रहेगा, मान लीजिएगा उसको, आपके पास स्पीड दिया है, स्पीड ले लीजिए कुछ 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 10 का पावर 7 ले लीजिए या 6 जो भी कुछ लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या करेंगे, 31 34 कैसे ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाके -3 प्लस वही ऊपर चला गया, 7 प्लस चला गया, तो 7 ये भी माइनस वो में हो जाएगा, क्या लिखेंगे -10 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, -10 ऊपर में पावर में हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्या देखेंगे 10 का पावर -10 हो गया, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। और यहाँ से 9.0 इसको 9 मान लीजिए, 6.6 को जो है यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 66.26, ये दशमलव को 9 ही रहने दीजिए, इसको 9 मान लेते हैं। तो 9 सत्ते 63, 7 हो गया 7.963 हो गया 63। तो 7 पॉइंट समथिंग जो है ऐसे करके हो जाएगा, 10 का पावर -10, ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बात करें तो मीटर में आ जाएगा। हाँ 7.33 ऐसे करके आ जाएगा, 10 का पावर -10 मीटर। तो ये हो गया आंसर। हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, स्पीड जो है 10 का पावर 7 लिए थे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन सोल्व किए, और बाकी क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, बहुत इजी बनेगा, क्योंकि ये जो है इसी पूछा जाता है, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।